IBN 7 हौसला है। राष्ट्रपति बनने की घोषणा आगे के लिए कर दिया घोषणा। वो शिक्षा मंत्री बन सकती है बिना डिग्री वगैरह के, तो कुछ नहीं, कोई बन जाएगा। हाथ दिखाने से वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा नहीं मिलेगा। कुछ याद आया आपको? ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक 1 महीने पहले मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी एक ज्योतिषी के पास पहुंची थी और देश में तूफान आ गया था। कांग्रेस सांसद शांताराम नायक ने मामला राज्यसभा तक में उठाया और आरोप लगाया कि मुझे आपको ज्योतिषी के पास जाते देखकर बहुत दुख हुआ। भारत के संविधान में जिस वैज्ञानिक सोच का जिक्र है, ये उसके लिए चुनौती है। आलोचना हुई कि जिस वैज्ञानिक सोच को देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने बढ़ावा दिया, उस पर अब अंधविश्वास हावी हो रहा है। संसद से लेकर सड़क तक छिड़ी इस बहस में ईरानी और बीजेपी दोनों के लिए खुद का बचाव करना मुश्किल हो गया था। लेकिन 1 हफ्ते पहले बीजेपी ने प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की एक चिट्ठी जारी की है। चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू अपने नाती राजीव गांधी की जन्म कुंडली बनवाने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि नेहरू ने राजीव गांधी की जन्म कुंडली बनाने के लिए क्यों कहा? क्या जवाहरलाल नेहरू भी ज्योतिष में करते थे विश्वास? नेहरू भी ज्योतिष को मानते थे भविष्य जानने का विज्ञान? तो अब 8 बजे की खबरों में हमारा दूसरा मुद्दा। पहले मुद्दे में हमने जम्मू कश्मीर की बात की। अब एक ऐसा मुद्दा जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ज्योतिष में पंडित नेहरू भी विश्वास करते थे? कांग्रेस पार्टी विश्वास करती थी। वो कांग्रेस पार्टी जो एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी के अपने ज्योतिष के पास जाने पर सवाल खड़े करती है कि उनको तो शिक्षा मंत्री देश का नहीं होना चाहिए। दरअसल देश में ज्योतिष, अंधविश्वास और वैज्ञानिक सोच को लेकर पिछले 1 महीने से काफी बहस छिड़ी है। ये बहस तब शुरू हुई थी, जैसा कि मैंने बताया, जब स्मृति ईरानी अपने ज्योतिष को हाथ दिखाने के लिए राजस्थान के एक कस्बे में पहुंची थी। विपक्ष ने उस वक्त आरोप लगाया था कि इससे संविधान में जिक्र वैज्ञानिक सोच की भावना को ठेस पहुंचती है। शिक्षा मंत्री को यह सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन 1 हफ्ते पहले बीजेपी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी सार्वजनिक की है। इस चिट्ठी में पंडित नेहरू अपने नाती, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कुंडली बनवाने की वकालत कर रहे हैं। जी हां, पंडित नेहरू राजीव गांधी की कुंडली ज्योतिष से बनवाना चाहते हैं। बीजेपी के लिए नेहरू की यह चिट्ठी अंधविश्वास बनाम वैज्ञानिक सोच की बहस में बड़ी ढाल अब साबित हो रही है। तारीख 29 अगस्त 1944। द्वारा जवाहरलाल नेहरू, अहमदनगर फोर्ट, संबोधित कृष्णा हठी सिंह, 20 कारमाइकल रोड, बॉम्बे। इंदु को लिखी अपनी चिट्ठी में मैंने सुझाव दिया है कि किसी योग्य व्यक्ति से उचित जन्म कुंडली बनवा लें। जन्म की तारीख और वक्त का ऐसा पक्का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। जहां तक वक्त का सवाल है तो मुझे लगता है कि सही सौर्य समय का जिक्र करना जरूरी है, न कि आजकल इस्तेमाल हो रहे वक्त का जिक्र होना चाहिए। युद्ध काल का समय सही समय से 1 घंटे आगे चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त ये चिट्ठी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सबसे छोटी बहन कृष्णा हठी सिंह को लिखी थी। चिट्ठी का मकसद था अपने नाती राजीव गांधी की सही जन्म कुंडली बनवाना। इस चिट्ठी से कुछ ही वक्त पहले राजीव गांधी का जन्म हुआ था। पंडित नेहरू ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को राजीव गांधी की उचित जन्म कुंडली बनवाने के लिए लिखा है। द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त घड़ी को 1 घंटे आगे रखा जाता था, इसलिए नेहरू ने चेताया है कि जन्म कुंडली में बिल्कुल सही वक्त ही लिखा जाए। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने संसद के रिसर्च विभाग को मजबूत करने का फैसला किया है। इसी कोशिश के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी शोधकर्ताओं के हाथ लगी है। Rajiv ji was born. Nehru ji was in jail, and from jail he wrote a letter to श्रीमती कृष्णा हठी सिंह। आमतौर पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को वामपंथी विचारों से प्रभावित एक ऐसा नेता माना जाता है जिसने वैज्ञानिक सोच के आधार पर आधुनिक भारत का निर्माण किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके जैसे सोच रखने वाले अहम नेताओं ने
इस वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के सपने को देश के संविधान में शामिल करवाने में सफलता पाई थी। अब तक यही माना जाता था कि पंडित नेहरू भविष्यवाणी, जन्म कुंडली और ज्योतिष जैसी बातों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि एक हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में पंडित नेहरू की वो चिट्ठी जारी की गई, जिसने इस सोच को गलत साबित कर दिया कि नेहरू ज्योतिष में विश्वास नहीं करते थे। Baby is born, talk to somebody, and then note the timings and have a good birth chart. Kundali. राजीव गांधी की जन्म कुंडली बनवाने के लिए लिखी गई पंडित नेहरू की चिट्ठी अपने नेताओं और मंत्रियों के ज्योतिष में विश्वास को लेकर विपक्ष की आलोचना झेल चुकी बीजेपी के लिए मनमांगी मुराद की तरह है। बीजेपी ने इस चिट्ठी के बहाने विपक्ष की आलोचना की काट के तौर पर एक रोचक दांव चला है। कल तक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के ज्योतिष प्रेम पर कांग्रेस के हमले झेल रही बीजेपी के हौसले अब बुलंद हैं, जबकि कांग्रेस के लिए नेहरू की चिट्ठी पर सटीक दलील पेश करना और जवाब देना दोनों ही आसान नहीं है। मुझे पंडित जी की चिट्ठी की कोई तला नहीं है, न मैंने देखी है न मैंने पढ़ी है। ज्योतिष में पंडित नेहरू का विश्वास दिखाने वाली ये चिट्ठी नेहरू की बहुआयामी शख्सियत में एक नया आयाम जोड़ती है। आजादी के बाद भारत पर लिखी गई बहुत सी किताबों में ये जिक्र मिलता है कि नेहरू हिंदू धर्म की बहुत सी रूढ़वादी परंपराओं को पसंद नहीं करते थे। वो मानते थे कि हिंदू धर्म की बहुत सी पुरातनपंथी परंपराएं हिंदू धर्म को पीछे ले जाती हैं और नौजवानों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की राह में बाधा है। लेकिन कुछ किताबों के मुताबिक ज्योतिषियों से बातचीत में उन्हें कोई गुरेज नहीं था। स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में नेहरू के ज्योतिष प्रेम का जिक्र है। किताब के मुताबिक 1962 के भारत चीन युद्ध से कुछ पहले योजना मंत्री गुलजारी लाल नंदा के कहने पर नेहरू ने अपनी जन्म कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई थी। स्वतंत्रता सेनानी दुर्गादास की किताब के मुताबिक ज्योतिषी ने नेहरू की कुंडली देखकर कहा था कि चीन भारत पर हमला करेगा। किताब के मुताबिक नेहरू ने तब ज्योतिषी से ये कहा था कि वो अटकलबाजी कर रहा है। सवाल ये है कि क्या यह स्थिति मौजूदा मानव संसाधन विकास मंत्री के ज्योतिष के पास जाने से अलग है। स्मृति ईरानी के मंत्रालय के तहत IIT, IISc जैसी वैज्ञानिक संस्थाएं संचालित होती हैं। लेकिन क्या स्मृति ईरानी के ज्योतिषी के पास जाने से इन संस्थाओं की वैज्ञानिक सोच पर असर पड़ता है? आइए आपको सुनाते हैं स्मृति ईरानी का इन दलीलों पर क्या कहना था। मुझ पे आक्रमण करके और विशेषतः व्यक्तिगत आरोप और छीटाकशी करके अगर आपके TRP में वृद्धि होती है और आपका आर्थिक विकास होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। स्मृति ईरानी की दलील थी कि समाज और देश में वैज्ञानिक सोच के हिसाब से काम करना अलग बात है और निजी जीवन में अपनी आस्था के मुताबिक चलना अलग बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पंडित नेहरू ने अपने नाती राजीव गांधी की कुंडली बनवाने की वकालत की थी या कभी किसी ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली दिखाई थी, लेकिन जब भारत देश का सवाल था तब उन्होंने सिर्फ वैज्ञानिक सोच को ही तरजीह दी। उनकी वजह से ही देश में उद्योग से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक में तरक्की की वो बुनियाद रखी गई जिसकी वजह से भारत आज मंगल तक पहुंच चुका है।